ओके, नाउ रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। चलो जी, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? एरे लिस्ट और हमने हैश टेबल पढ़ लिया है। आपने प्रैक्टिस कर ली थी? हाँ सर। ठीक है। तो अभी और भी कलेक्शन आए। एरे लिस्ट में क्या था कि भाई आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो और ऑन द स्पॉट उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी, आपको पहले से डिफाइन नहीं करना था। बहुत मस्त चल रहा था वो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आई कि जब हम सर्च करते थे तो दिक्कत आती थी कि मतलब सर्च करने में उतना आसान नहीं था। जैसे एक कमरे में 100 बच्चे खड़े कर दिए, अब लाइन से एक एक करके पूछो किसी का नाम, तो जो अगर सबसे एंड में कोई बंदा खड़ा है तो उसको ढूंढना मुश्किल होगा। तो एरे लिस्ट इस तरह से सर्च करता था। तो हम सबको पता था कि भाई सर्च आसानी से हो सकता है क्योंकि हम उसे नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं एक तरीके को। वो तरीका क्या होता है? इंडेक्सिंग का तरीका। हर आपने बुक पढ़ी होंगी बचपन से, उनमें पहला पेज इंडेक्स का होता है। तो इंडेक्स के थ्रू हम सर्चिंग को ईजी कर सकते हैं। तो यही कंसेप्ट डॉटनेट ने भी उठाया और हैश टेबल बनाई। उन्होंने कहा कि भाई अब आप डायरेक्टली सर्च मत करो, आप एक की और वैल्यू डालो कोई भी अपने कलेक्शन के अंदर, और उस की के नाम से सर्च करो। तो अब आसान हो गया। अब 100 बंदे खड़े हैं एक रूम में, सबके पास अलग अलग की है। आपने उस बोला कि ये की किसके पास है और वो बंदा बाहर आ जाएगा, तो वो सर्च इजी हो जाएगी। तो इंटरव्यू में पूछेंगे कि एरे लिस्ट और हैश टेबल में क्या फास्ट है, तो आप बोलोगे कि भाई डाटा डालना तो एरे लिस्ट में इजी है। क्यों? क्योंकि एक रूम में देखो, मान लो आपको कपड़े फेंकने हैं, तो आपने सारे कपड़े ऐसे ही फेंक दिए, तो वो तो फेंकना इजी हो जाएगा। लेकिन जब ढूंढना पड़े कि चलो मेरी ब्लू जीन्स ढूंढ के लेके आओ, तब उन खूब सारे बंडल ऑफ कपड़ों में से को ब्लू जीन्स ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगी। तो एरे लिस्ट में डालना इजी है और हैश टेबल में डाटा निकालना इजी है। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। अब आते हैं अगले उसमें, उसका नाम है स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक एक सिंपल से फॉर्मूले पे काम करता है। उस फॉर्मूले का नाम क्या है? LIFO। क्या आपको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नो सर। ठीक है, बहुत सिंपल से फॉर्मूले पे काम करता है। इसका नाम है लास्ट। आई का मतलब है इन, एफ का मतलब है फर्स्ट, और ओ का मतलब है आउट। तो ये इस फॉर्मूले पे काम करता है कि लास्ट इन, जो हमने सबसे लास्ट में वैल्यू को डाला है वो सबसे पहले निकलेगी। जैसे आपके पास मान लो 10 किताबें हैं, 10 बुक्स हैं, आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बुक रख दी। अब जब आप उसे निकालोगे तो सबसे ऊपर कौन सी बुक होगी? जो सबसे पहले रखी होगी या सबसे लास्ट में रखी होगी? सर सबसे पहले रखिए जो सोच के बताओ। सॉरी सर, अगर सबसे लास्ट में रखिए जो सबसे पहले आएगी। करेक्ट, जो सबसे लास्ट में रखी है वो सबसे पहले आएगी। तो इसी चीज को, अगर एक के ऊपर एक बुक रखी होती है तो उसे स्टैक ऑफ बुक कहते हैं कि भाई ये बुक का एक स्टैक पड़ा हुआ है। ये जनरल इंग्लिश में हम बोलते हैं कि बुक का स्टैक है, मतलब एक के ऊपर एक बुक रखी हुई है। तो जो सबसे लास्ट में बुक रखी है वो सबसे पहले निकलेगी। अगर आपको निकालनी होगी बुक, एक में एक एक करके उठाना होगा, तो सबसे ऊपर जो होगी वही उठाओगे, ऐसे बीच में से तो निकालोगे नहीं। तो इसीलिए इस फॉर्मूले पे स्टैक हमारा काम करता है, लास्टिंग फर्स्ट आउट। तो कभी आपको अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि जहाँ पे आपको ऐसे कलेक्शन की जरूरत हो कि जहाँ पे मैं लास्ट वैल्यू डालूं वो सबसे पहले निकले, तो आप स्टैक को इस्तेमाल करोगे। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होगा, लेकिन पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो चलो जी, बना के देखते हैं हम अपना क्लास बना लेंगे वही। क्या थ्योरी समझ में आई? क्या था स्टैक? यस सर। ठीक। क्या करेंगे? वही मेथड बना लेंगे, स्टैक एग्जाम्पल। मेथड क्यों बना रहे हैं? ताकि इसकी फंक्शनैलिटी इस मेथड के अंदर दिख लें। हर एक के लिए हमने अलग अलग मेथड बनाया है और उस मेथड को कॉल करके आराम से हम टेस्ट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर डिफाइन करना है। कैसे करते हैं? स्टैक ठीक है।
ये सारे कलेक्शन जो हमने पढ़े हैं, एरे लिस्ट, हैश टेबल, ये सब इस नेम स्पेस के अंदर आते हैं, सिस्टम डॉट कलेक्शन के अंदर। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि एरे लिस्ट, हैश टेबल, स्टैक, या फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा क्यू, वो कौन से नेम स्पेस के अंदर आता है? तो आंसर है सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस के अंदर। अब बताओ, ये एक स्टैटिक क्लास बनाई है मैंने, या स्टैक एक स्टैटिक क्लास बनाई है, या नॉन स्टैटिक क्लास है? सर नॉन स्टैटिक क्लास है। क्यों? सर ये इसका हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ये डॉट नेट की क्लास है। हाँ, डॉट नेट क्लास है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, राइट? इसका ऑब्जेक्ट यस बना सर। रहे हैं, तो इसलिए नॉन स्टैटिक है। अगर बिना ऑब्जेक्ट बना के यूज करते तो स्टैटिक होती। यस सर। चलो जी, अब वैल्यू डालना शुरू करते हैं। कैसे वैल्यू डालते हैं? बहुत ईजी है। इसमें पुश करना होता है। उसमें ऐड करते थे, इसमें पुश करना होता है। पुश करने का मतलब एक वैल्यू डाल दी हमने स्टैक के अंदर, काम खत्म। अलग अलग तरह की वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ भाई, अलग अलग तरीके की डाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्ट्रिंग डाल दिया, बूलियन डाल दिया, और डेट टाइम की भी डाल देते हैं। तो अलग अलग तरीके की वैल्यू डाल सकते हैं, और पुश करेंगे तो वैल्यू पुश हो जाएगी, स्टैक के अंदर चली जाएगी। अब जब वैल्यू निकालनी हो, अच्छा, निकालने से पहले क्या बीच में वैल्यू डाल सकते हैं कहीं पे? तो आंसर है नहीं। स्टैक में ना तो बीच में वैल्यू डाल सकते हो, ना बीच से वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ लाइन से ही वैल्यू डाल सकते हो, और लाइन से ही निकाल सकते हो। और फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं लीफो का। लास्ट में जो वैल्यू गई है, वो सबसे पहले निकलेगी। निकालने के लिए क्या करते हैं? पीक का इस्तेमाल करेंगे। वैसे पॉप का करते हैं, पहले पॉप करता देता हूँ। अच्छा, पॉप क्या करता है? वैल्यू को निकालता भी है और डिलीट भी करता है। कैसे निकालेंगे? पहले ले लेते हैं हम अपना पहली वैल्यू क्या है। बताओ, सबसे सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकलेगी? जब मैं निकालूंगा वैल्यू, तो सबसे पहले कौन सी निकलेगी? 1 निकलेगी, टेस्ट निकलेगी, फॉल्स निकलेगी, या डेट टाइम डॉट नाउ निकलेगी? इस टैग का इस्तेमाल करना है, और लीफो फॉर्मूले का यूज करना है। इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले इन 4 वैल्यू में से कौन सी वैल्यू निकलेगी? बोलो। सर डेट टाइम नाउ वाली। बिल्कुल सही जवाब, कि डेट टाइम वाले। क्यों भाई? क्योंकि सबसे लास्ट में हमने ये डाली है, तो सबसे पहले यही निकलेगी। तो इसको क्या लेना है? डेट टाइम। कंसोल को लिख रहा हूँ। और हमें क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस वैल्यू को डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, या पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट, रेफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप में करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग हमें करनी पड़ेगी, तो ये वाली मेहनत तो रहेगी हमारे पास, जो अनबॉक्सिंग वाली मेहनत है। दूसरी वैल्यू कौन सी निकलेगी? बूलियन, सिलेक्ट है बुलियन। क्योंकि ये बूलियन है। सर अगर इसको सीक्वेंस में भी हम इंटीजर और स्ट्रिंग फॉर्म में जमाते हैं तो ये एरर देगा क्या? वो निकलेगी नहीं। एरर एरर देने का मतलब नहीं है ना। मतलब ये स्टैक ऐसा ही ऑब्जेक्ट है कि आप इसको लाइन से डालोगे उल्टा ही निकाल सकते हो। आपके पास इसने कोई ऐसा मेथड दे ही नहीं रखा हमें कि पहले फर्स्ट निकाल लो फिर ये निकाल लो। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको पॉसिबल क्यों नहीं है? बेचारा बना देता। ये तो डॉट नेट ने हमारे लिए बनाया है ना, तो हम डॉट नेट को बोल नहीं सकते कि ये बना दो। तो वो कहेगा मैंने बना तो रखा है एरे लिस्ट और हैश टेबल। अगर आपको कहीं से भी निकालना है, कहीं पे भी डालना है, तो एरे लिस्ट का इस्तेमाल करो। ये तो मैंने स्पेसिफिक बना रखा है कि भाई जो शुरू लाइन से डालोगे और नीचे से निकालोगे। तो इसमें आपको अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट हो तब इसका इस्तेमाल करो, अदरवाइज एरे लिस्ट का इस्तेमाल करो। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। चलो जी, ये भी बना दिया। आ गई
चारों वैल्यू। तो पॉप क्या करता है, याद रखना इंटरव्यू में पूछेंगे, तो ये क्या करता है, रिटर्न्स द वैल्यू एंड ऑल्सो डिलीट इट। लेकिन एक और मेथड है जो वैल्यू को रिटर्न करता है, उस मेथड को बोलते हैं पीक। पीक मेथड ये क्या करता है, ये सिर्फ रिटर्न करता है, डिलीट विलीट नहीं करता। तो अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट डॉट पीक करूंगा तो बताओ सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकलेगी। सर डेट टाइम वाली। करेक्ट, ये तो हमेशा रूल है कि भाई डेट टाइम वाली ही निकलेगी। अब बताओ यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकलेगी। बूलियन की। गलत जवाब है ये क्योंकि पीक क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन स्टैक में से कुछ डिलीट नहीं करता। तो जब पहली बार निकालेगा तो डेट टाइम डॉट नाउ निकालेगा, फिर दोबारा निकालने की कोशिश करेगा, कहेगा देखो सबसे ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, सबसे ऊपर अभी भी डेट टाइम नाउ पड़ी है क्योंकि डिलीट तो उसने किया ही नहीं। फिर निकालने की कोशिश करेगा कि सबसे ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी है, डेट टाइम पड़ी है। तो आप कितनी बार भी पीक करते रहो, ये हमेशा लास्ट वैल्यू ही रिटर्न करेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। सर आ रही है। नहीं आ रही। नहीं सर आ गई। आ रही है ना, लेकिन ये लास्ट वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मतलब करता तो लास्ट वैल्यू ये है, लेकिन ये एक एक करके करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भाई ये निकालने के साथ साथ डिलीट भी तो करता है। तो इसने आपको डेट टाइम की वैल्यू दे देगा और स्टैक में से डिलीट कर देगा। फिर जब अगली बार लेने जाओगे तो कहेगा सबसे ऊपर कौन सी पड़ी हुई है, क्योंकि ये तो डिलीट हो चुकी है, तो अब सबसे ऊपर बूलियन पड़ी हुई है। इसलिए इसने अगली बार लेने गए तो बूलियन रिटर्न की, फिर अगली बार इसने स्ट्रिंग रिटर्न किया, और अगली बार इंटीजर रिटर्न किया। लेकिन पीक के साथ ऐसा नहीं है, वो डिलीट करता नहीं है बेचारा, तो हर बार उसे लास्ट वाली वैल्यू डेट टाइम ही मिलती है। इसलिए आप कितनी बार भी पीक 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 कर लो, हर बार आपको डेट टाइम वाली ही वैल्यू मिलेगी। कोई दिक्कत या परेशानी। नहीं सर आ गया। ठीक है, कर लेते हैं अपना ये कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बेचारे को। यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, इसको 2 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, और इसको 4 लिख दिया। अब और क्या है, काउंट वाउंट इसमें भी मिल जाएगा। अगर आपको काउंट करना होगा तो वही ओबीजे स्टैक डॉट काउंट, तो काउंट का रिटर्न करेगा, जो भी इसका काउंट होगा वो रिटर्न कर देगा। इंटीजर। सर सर बताओ। वैल्यू जैसे इंसर्ट करना चेंज करना वो थोड़े होगा। नहीं, बीच में इंसर्ट नहीं हो सकता। पुश कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे दोबारा पुश कर दोगे तो दोबारा उसी के नीचे ऊपर आ जाएगा, लेकिन बीच में ना तो इंसर्ट कर सकते हो, ना ही बीच में से कुछ निकाल सकते हो। निकालने के लिए यही दो तरीके हैं। पीक क्या करेगा, सिर्फ बाहर लास्ट वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, और पॉप क्या करेगा, रिटर्न करके डिलीट भी कर देगा। तो जब पॉप करोगे तो आपको एक एक करके वैल्यू मिलती रहेगी, लेकिन पीक करोगे तो हमेशा लास्ट वाली वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, कोई डाउट है। क्लियर है। क्लियर भी कर सकते हैं, ये देखो। तो ये बाकी के सारे मेथड वैसे ही हैं, बस इसमें बीच में ना कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, ना ही बीच में कोई वैल्यू निकाल सकते हो। इतना ही है स्टैक। कोई क्वेश्चन स्टैक में से। सर मुझे पूछना था सर पीक यूज करने का क्या सेंस है जब ये एक ही वैल्यू देगा, मतलब इसमें डिलीटिंग ऑप्शन वो नहीं है, ऑप्शन हम्म, रिटर्न का ही है, तो फिर पीक यूज करने का क्या सेंस है। नहीं, कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है कि जैसे कोई लास्ट वैल्यू, जैसे मेरे मान लो एरे में 5 वैल्यू पड़ी हुई हैं। अब मुझे सिर्फ लास्ट की वैल्यू चाहिए, जैसे हर एम्प्लॉय के लिए मान लो मेरी कंपनी के लिए वोल पड़ा हुआ है कि कितने % हमें एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट देना है। तो मुझे पता है शुरू के 10 एम्प्लॉय के लिए, जो टॉप मेरे 10% के एम्प्लॉय हैं, उनको मैं लास्ट वाला इंक्रीमेंट दूंगा। तो शुरू के 10 के लिए पीक 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 करते रहो, फिर एक बार पॉप करो,
फिर अगले 20 के लिए पीक करते रहो, फिर एक बार पॉप करो, फिर अगले 30 के लिए। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, लेकिन कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको बार बार लास्ट वैल्यू ही चाहिए होती है। क्लियर है? और सर जैसे मान लो हमने ये पीक वैल्यू वेल 1 का एक वो बनाया, ठीक है, फिर अगर हम इसमें बीच में एक पॉप का मेथड डाल देते हैं और फिर वापस से डेट टाइम डालते हैं तो फिर वो फॉल्स आ जाएगा ना? हाँ, फिर एरर आ जाएगी, क्योंकि वो ऊपर तो बूलियन पड़ा होगा और आप कोशिश कर रहे होगे उसे डेट टाइम में कन्वर्ट करने की, तो एरर आ जाएगी, रन टाइम एरर। ओके सर। कोई और क्वेश्चन इसमें स्टैक में? नो सर। चलो जी, फिर आ जाते हैं। इसी का भाई है एक, सौतेला भाई है बेचारा, इसका नाम है क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कभी क्यू वर्ड का नाम सुना है आपने? यस सर। सर एक लाइन भी है। करेक्ट, लाइन होती है। बैंक कहते हैं ना, बैंक में क्यू लगी हुई पड़ी है, या फिर कहीं सेल लगी रहती है तो उसमें लाइन लग जाती है, तो ये यस क्यू सर। होती है। तो लाइन में अगर बैंक में मान लो सुबह 9 बजे बैंक खुलेगा और एक लाइन लगी हुई है 10 लोगों की, तो जो सबसे पहले लाइन में आया होगा वो पहले बैंक में घुसेगा, या जो सबसे लास्ट में आया होगा वो घुसेगा? फिर पहले आएगा जो घुसेगा। जो पहले आएगा। तो मतलब इसमें लीफो का कंसेप्ट नहीं चलेगा। जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट चलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट। कि भाई जो पहले आया है वो पहले घुसेगा। और इसका एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है बैंक की लाइन, स्कूल की लाइन, किसी भी चीज की लाइन, बस की लाइन। और लीफो का क्या एग्जाम्पल है? बुक की स्टैक, या फिर कपड़ों को एक के ऊपर एक तह करके लगाया आपने हुआ है, ये सब उसका एग्जाम्पल है। चलो जी, ये भी बना देते हैं। चलो, सबसे पहले तो इसे, सब ये सेम ही है, उसके जैसे ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस उसमें एक स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसमें क्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बताओ यहाँ पे ओबीजे क्यू ही क्यों लिखा है? कुछ और नाम लिखूंगा तो चलेगा नहीं चलेगा? चल जाएगा। चल जाएगा, ये तो नाम तो हमारे हाथ में होता है। जी सर। अब इसमें इंसर्ट करने का तरीका क्या है? एन क्यू। उसमें पुश था मेथड, इसमें एन क्यू मेथड है। इंसर्ट करना हो तो एन क्यू, और वही है, कोई भी तरह की वैल्यू इंसर्ट कर लो। चलो, कुछ भी लिख दिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं रखते हैं। तो एन क्यू करके पुश हो जाएगी, तो वैल्यू निकालने का ये भी क्या करेगा? वैल्यू को रिटर्न करेगा और डिलीट कर देगा। उस मेथड का नाम क्या है? डी क्यू। डी क्यू। एन क्यू से क्या होता है? वैल्यू इंसर्ट होती है, डी क्यू से वैल्यू रिटर्न होगी और डिलीट हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू तुम्हारे हिसाब से आनी चाहिए इसमें? सर फर्स्ट। करेक्ट, 1 नंबर वैल्यू आएगी, क्योंकि भाई ये फीफो यूज कर रहा है, सबसे पहले एक को डाला है तो एक ही निकलेगा। और ये तो करना ही पड़ेगा हमें, इसके साथ कोई वो नहीं है। क्या बात, दूसरी वैल्यू क्या आएगी? हमारी स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, तीसरी वैल्यू आएगी बूल। और चौथी वैल्यू आ जाएगी इंटीजर, क्योंकि हमने चौथे में भी इंटीजर डाला है। तो ये हो गया एनक्यू का। ठीक है, जैसे वहां पे पीक होता है तो यहाँ पे भी सेम ही मेथड होता है पीक, जो कि क्या करेगा? पहली वैल्यू निकालेगा। वहां पे लास्ट वैल्यू निकालता था, लेकिन क्योंकि ये क्यू है तो ये पहली वैल्यू निकालेगा और उसे रिटर्न करता रहेगा। तो कितनी बार भी पीक कर लेंगे, हमारी कौन सी वैल्यू आएगी? बताओ। 1। 1, क्योंकि भाई ये डिलीट करता ही नहीं है तो सिर्फ रिटर्न कर देता है। और यहाँ पे क्या होगा? काउंट वाउंट बाकी सब सेम है ही। ओके।
और लास्ट क्या था हमारा, क्लियर वगैरह करना, तो वो भी सब सेम है। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। इसमें भी कोई ना बीच में वैल्यू जा सकती है, ना ही बीच से वैल्यू कोई पढ़ सकते हो आप। तो ये थे हमारे कलेक्शन के 4 कलेक्शन हमने पढ़े, एरे लिस्ट, हैश टेबल, स्टैक और क्यू। यही चारों मेन कलेक्शन हैं जो कलेक्शन नेम स्पेस के अंदर हैं, कलेक्शन नेम स्पेस के अंदर। इनमें से चारों में से कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो पूछो। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, राइट? तो अब तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम्हें जान के एक बात खुशी होगी कि इन चारों का इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। तो तुम कहोगे फिर पढ़ा क्यों हमने फालतू में? आंसर है, पढ़ना पता होना चाहिए। मतलब आपको कभी रिक्वायरमेंट आए तो इस्तेमाल कर लो, लेकिन इतना ज़्यादा इस्तेमाल इनका होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनसे भी इम्प्रूव्ड वर्जन आ गए। अब जो इनसे इम्प्रूव्ड वर्जन आए वो कौन से नेम स्पेस के अंदर थे? वो कलेक्शन डॉट जेनरिक के अंदर थे। क्योंकि इन सब में इन्होंने क्या देखा कि भाई एक दिक्कत हमें महसूस हो रही थी, वो दिक्कत ये थी कि हर रिकॉर्ड को अनबॉक्सिंग करो। तो ये तो बहुत गलत बात है ना, कि मान लो आप 1 किलो टमाटर लेके आए और हर टमाटर पैकेट में है, एक एक किसी मतलब बॉक्स में बैठा हुआ है टमाटर। क्योंकि सीधा इंटीजर नहीं डाल रहे ना, इंटीजर को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर डाल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को फिर अनबॉक्स कर रहे हैं और फिर रेडी कर रहे हैं। तो मार्केट में गए और आपको 1 किलो टमाटर लेना है, लेकिन उसने 1 किलो टमाटर आपको दिए, फिर सारे बॉक्स में डाल डाल के आपको दे दिए। अब घर आके आप सारे बॉक्स खोल रहे हो और एक एक टमाटर निकाल रहे हो। तो ये बड़ा स्लो काम है, राइट? बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस वाला काम हो गया, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। बात सही है, नहीं है? यस सर। तो इन्होंने क्या कहा कि यार एक काम करते हैं, जो कलेक्शन है हमारे, इनको जेनरिक बनाते हैं। कि ना आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि तुम कौन से टाइप की वैल्यू कलेक्शन में डालोगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें एरे वाला भी फायदा मिल जाएगा कि हमें शुरू में ये नहीं बताना भाई कितनी वैल्यू डालनी है, बस ये बताना है किस टाइप की वैल्यू डालनी है। और इससे क्या होगा कि ये दोनों का फायदा उठा लेगा, कि भाई इसका भी फायदा है कि आप ऑन द स्पॉट वैल्यू कर सकते हो, और एरे वाला भी फीचर है कि आपको बार बार अनबॉक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपने एक टाइप बता दिया, उसी टाइप की वैल्यू डाल रहे हो, उसी टाइप की वैल्यू निकाल रहे हो। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। तो इन सबके ही वर्जन बन गए जेनरिक वाले। जैसे एरे लिस्ट का वर्जन क्या बन गया, लिस्ट। चलो बना के देखते हैं। क्या नाम रहेगा इनका? जेनरिक कलेक्शन एग्जांपल। अब ये इस नेम स्पेस के अंदर है। आप कहोगे एक ही तो है, एक ही तोड़ना है, वो कलेक्शन तक था, ये कलेक्शन डॉट जेनरिक के अंदर है। पहला मेथड क्या बनाएंगे हम, प्राइवेट वाइड लिस्ट एग्जांपल। चलो जी, जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि बाकी सब चीजें इसमें सेम है। इसे डिफाइन कैसे करते हैं, लिस्ट ऑफ, देखो ऐसे एंगल ब्रैकेट बताएंगे और बता देंगे कि किस तरह का डाटा बनाना है। तो मैंने बता दिया भाई इंटीजर टाइप का डाटा पड़ेगा इसके अंदर, और कोई डाटा नहीं डाल सकते आप। नाम कुछ भी दे दो, ये लो। तो लिस्ट बन के तैयार हो गई। अब कहीं हमने बताया नहीं कि कितना एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट आपके ऊपर है, कितने भी डालो, साइज इसका बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बताना पड़ जाता है कि भाई किस टाइप की वैल्यू है। बताते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल ब्रैकेट। इसीलिए इसका नाम है जेनरिक कलेक्शन, कि भाई जेनरिक है। अगर यहाँ पे इंट लिखा है तो इंट बन जाएगा, स्ट्रिंग लिखा है तो स्ट्रिंग का बन जाएगा। तो जोन सा आप बनाना चाहो वो वैल्यू, वो टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक। इंसर्ट कैसे करेंगे, अब तो बाकी सब आसानी है। अब इसमें आप कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट कर ही नहीं सकते, तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, ये करते रहो। इंटीजर वैल्यू जितनी भी इंसर्ट करनी है कर लो। सर इसमें ऐसे डेसिमल वेसिमल की भी वैल्यू नहीं आएगी ना? नहीं, सिर्फ इंटीजर टाइप की। अगर आपको डेसिमल लेना है तो डेसिमल लो।
जिस भी टाइप का लेना है उस टाइप का आपको हाँ बताना सर, फिर पड़ेगा। वो सारी उसी टाइप की आ जाएगी। करेक्ट। तो भाई बन गया इंसर्ट। वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अब आपको कोई बॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर आपको पता ही है कि भाई वैल्यू तो इंटीजर की ही पड़ी है। जब इंटीजर की ही पड़ी है तो उसने ऑब्जेक्ट वगैरह में कन्वर्ट नहीं किया। देखो अगर मैं इसे चेक कराऊं आपको मेथड, इस क्लास का मेथड, तो ये देखो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का बनाया हुआ है। और वहां पे ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू ले रहा था। याद है? भूल गए? याद है। हाँ, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट था, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का बनाया, स्ट्रिंग टाइप का लोगे तो स्ट्रिंग टाइप की। तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता था, यहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो आपको सीधा वैल्यू डालोगे और सीधा ही निकाल लोगे। और लिस्ट काम करती है इंडेक्स पे। इंडेक्स शुरू होता है 0 से, तो इसीलिए इस तरह से आपने वैल्यू इसमें निकाल भी ली। वैल्यू इंसर्ट और एक्सचेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, इसमें सब कुछ कर सकते हैं। ये अच्छा, पूरा इसमें एरे कर सकते हैं। एरे लिस्ट में भी कर सकते हैं सब कुछ, तो इसमें भी कर सकते हैं। जो जो ओके, एरे ओके। लिस्ट में है वो सारे काम इसमें कर सकते हैं। बस टाइप इसमें स्पेसिफिक इंटीजर ही डाल सकते हो और कुछ नहीं। जैसे अगर आपको बीच में वैल्यू इंसर्ट करनी है, कैसे करोगे? इंसर्ट, इंडेक्स बता दो। जैसे दूसरे इंडेक्स पे आपने कर दिया 24, तो बताओ 24 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे किसके नीचे आएगा, किसके ऊपर आएगा? सर 100 के नीचे आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या बोला है, कौन से इंडेक्स पे सेकंड आए? सेकंड नंबर के बाद आ जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये कौन से इंडेक्स पे है? 0, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। अब ये अगर दूसरे पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो दूसरे पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा ना, तो 100 नीचे हो जाएगा। 100 के नीचे नहीं आएगा, 100 के ऊपर आएगा। ओके। बाकी का नीचे हो जाता है ना। याद है? भूल गए? मैंने कहा था बाकी का सब नीचे सड़क नहीं सर, जाएंगे। याद है। ये दूसरे, तो फिर गलत मत बोला करो, कोशिश क्या करोगे सही बोलने का। सही बोलोगे तो सही बोलने की आदत पड़ेगी, गलत बोलोगे तो गलत बोलने की। तो सेकंड इंडेक्स पे आएगा तो सेकंड वाला नीचे खिसकेगा। सेकंड पे बोला है तो ये नहीं कि सेकंड वाला अपनी जगह पे रहेगा, कहेगा मेरे नीचे आ जा, ऐसे नहीं। अगर सेकंड पे बोला है तो सेकंड पे आएगा और सेकंड वाला नीचे खिसक जाएगा, ये तीसरे पे आ जाएगा, ये चौथे पे। क्लियर? ओके। चलो जी। अब और क्या था? और था कि अगर डिलीट करना हो तो लिस्ट इंट डॉट रिमूव। दो मेथड है, एक तो रिमूव है, एक तो रिमूव वॉल से सब रिमूव हो जाएगा। पहले तो रिमूव लिखते हैं। रिमूव में कौन सा आइटम रिमूव करना है? मान लो 10, तो ये 10 वाले नंबर का आइटम को रिमूव कर देगा। ऐसे ही रिमूव एट है। रिमूव एट क्या करेगा? कौन से इंडेक्स पे रिमूव करना है वो इंडेक्स को रिमूव कर देगा, तो ये दूसरे इंडेक्स को रिमूव कर देगा। और एक है क्लियर। क्लियर क्या करेगा? सारी लिस्ट को ही क्लियर कर देगा। आप कहोगे सर इसमें तो और भी मेथड है, आप बाकी के मेथड क्यों नहीं बता रहे? देखो डॉट करके कितने सारे मेथड आ रहे हैं। क्लियर, ऐड, रिमूव, रेंज, एंश्योर, कैपेसिटी, ये सारे मेथड भी हैं। बट ये बाकी के मेथड इतने फ्रिक्वेंटली यूज होते नहीं है। बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ एक एडिशनल मेथड को भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। आप कहोगे मैं अपने आप कैसे कर लूंगी, मुझे तो आज पता ही नहीं है। तो आपको जैसे रिमूव रेंज है, तो रिमूव रेंज के बारे में चैट जीपीटी से पूछना, समझना और अपने आप करने की कोशिश करना, जिससे कि आपका दिमाग ऐसा विकसित हो कि आप नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। क्लियर है? कोई डाउट है? ओके। तो कहीं समझ में ना आए तो जाहिर सी बात है वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन पहले अपने आप से करने की कोशिश करना। यस। काउंट कर देगा। और बाकी मेथड सारे सेम है, जैसे कि कंटेन्स वगैरह। क्या रिटर्न करेगा? ये बूल वैल्यू।
चलो बन गया है हमारा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर। एक काम आपको और होमवर्क है, पुराने वाले कलेक्शन है उनको भी और इन कलेक्शन को भी यूज फोर लूप टू प्रिंट, सबको प्रिंट करना है फोर लूप का इस्तेमाल करते हुए। कर लोगे? यस सर। बस लिस्ट में इतना ही है, पहले जैसे ही है, सारे मेथड पहले जैसे ही हैं। फायदा क्या है, अनबॉक्सिंग नहीं करनी पड़ती, तो उससे ज़्यादा कन्वीनियंट है, उससे ज़्यादा फास्ट है एरे लिस्ट से, क्योंकि भाई अनबॉक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको शुरू में बता देना पड़ता है कि इंटीजर कौन से टाइप का है, इंटीजर का होगा तो इंटीजर डालोगे, स्ट्रिंग का होगा तो स्ट्रिंग, डेसिमल का डेसिमल, डेट टाइप, जो से भी टाइप का लेना है वो आपको शुरू में बता देना है। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। तो जब ये आ गया लिस्ट का भाई, तो हैश टेबल का भाई कौन है? डिक्शनरी। तो वो क्या है, सेम हैश टेबल जैसा है, और जैसे हैश टेबल में की और वैल्यू देनी पड़ती है, इसमें भी भाई की और वैल्यू देनी पड़ती है। बस इसमें आपको पहले ही बताना पड़ेगा किस टाइप की की लोगे। मैंने बोल दिया इंटीजर टाइप की लूंगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, कुछ भी नाम दे दो। बन गया। अब जब इंसर्ट करना होगा वैल्यू, तो कैसे इंसर्ट करूंगा? की और वैल्यू, एक की इंटीजर टाइप की दे सकता हूँ, आप कोई और टाइप की नहीं दे सकता, और वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की ही दे सकता हूँ। डुप्लीकेट की दे नहीं सकते, क्योंकि डुप्लीकेट की तो अलाउ ही नहीं है हमारे लिए। आप कहोगे सर आपने तो दे दी, यहाँ पे एरर तो बता नहीं रहे। तो डुप्लीकेट की एरर कंपाइल टाइम पे नहीं आती। कंपाइल टाइम क्या होता है कि अभी अभी नहीं आएगी, रन टाइम पे आएगी, जब इसे रन कर दोगे तो एरर आएगी वो। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर। 4 एंड 5। चलो जी, मैंगोज हो गए, ग्रेप्स हो गए, और कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं? एक और किसी फ्रूट का नाम बताओ। सर गवावा। हम्म, ठीक है जी, सारी वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब ये तो की पे काम करता है, तो बीच में तो आप इंसर्ट कर नहीं सकते, लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर की को अपडेट करना है तो वो कर सकते हो। अच्छा, वहां पे भी अपडेट का मैंने कराया नहीं, लेकिन एरे लिस्ट जैसे ही है, उसके इंडेक्स पे कोई वैल्यू, नई वैल्यू सेव कर दो। याद है कैसे करते थे अपडेट? यस सर। और एक और फ्रूट का नाम बताओ। ऑरेंज। चलो जी, तो ये अपडेट हो गया। और क्या कर सकते हैं इसमें हम? अपडेट हो गया, डिफाइन हो गया, इंसर्ट कर दिया हमने, अपडेट कर दिया। रीड करते हैं वैल्यू। रीड कैसे करते हैं? यहाँ पे कन्वर्ट वन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये करके यहाँ पे इंडेक्स नहीं देते, कई बच्चे भूल जाते हैं, गलती से यहाँ पे इंडेक्स डाल देते हैं। यहाँ पे की देते हैं हमेशा, डिक्शनरी और हैश टेबल में की रहेगी। की जीरो से शुरू नहीं होती, की में जो भी वैल्यू दे रखी है वहां से शुरू होती है। दो, तीन एंड चार। रीड हो गया। अब डिलीट भी कर लो इसे। डिलीट कैसे करते थे हम? रिमूव, ब्रैकेट में क्या मांग रहा है? की मांग रहा है, तो कोई सी भी की दोगे वो की रिमूव हो जाएगी, और क्लियर से भाई पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक मेरे ख्याल से रिमूव वैल्यू भी होना चाहिए, लेट्स सी है या नहीं है। रिमूव वैल्यू के लिए कुछ नहीं है, रिमूव है की के साथ, ये भी की के साथ है, तो यही दो मेथड है। एक पूरा क्लियर कर देगा, और एक जो उनसी की दोगे उसको रिमूव कर देगा। बाकी काउंट वाउंट तो इसमें है ही, काउंट और कंटेन्स। कंटेन्स के अंदर कंटेन्स की भी है तो कंटेन्स वैल्यू भी है। तो कंटेन्स की दोगे तो पूछेगा कि बताएगा ट्रू या फॉल्स, अगर की पड़ी हुई है तो। और
कंटेन्स वैल्यू दोगे तो वो वैल्यू को बताएगा कि भाई वैल्यू पड़ी है तो ट्रू, नहीं पड़ी तो फॉल्स। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। पहले किया हुआ है इसलिए ये सब तो आसान लग रहा होगा, राइट? यस सर। बस इतना ही है। बाकी आपको एक दो मेथड अपने आप से ट्राई करने हैं और एक फोर लूप लगाना है। ये घर से आपका होमवर्क है, चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब ये इतना ही डिक्शनरी। डिक्शनरी में कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। तो अब ये लोग को बना बना के, जैसे एरे लिस्ट को इन्होंने लिस्ट नाम दिया, हैश टेबल को डिक्शनरी नाम दिया। अब ये सोच रहे हैं स्टैक और क्यू को क्या नाम दें। तो ये अलग अलग नाम देके बोर हो गए थे, तो इन्होंने कहा कि चलो सेम ही नाम दे देते हैं। तो स्टैक को स्टैक ही बोलते हैं यहाँ पे भी। इन्होंने नाम चेंज ही नहीं किया, बस ये बोल दिया कि भाई जब तू जेनरिक वाला बनाएगा, तो यहाँ पे पहले ही बता देना कि जेनरिक है। जेनरिक कैसे पता चलता है? एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने टाइप दे रखा है, तो पहले से ही टाइप दे दियो तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जेनरिक वाला स्टैक है। तो सेम नाम के साथ जेनरिक बना दिया। अब पुश से पुश होता है, और बाकी अभी चीज़ें हमने पढ़ी ही हैं इसकी। पुश से पुश कर पाएंगे और पॉप से पॉप कर पाएंगे। पॉप पॉप भाई एक एक वैल्यू निकाल के देता रहेगा। आप कह रहे हो आप तो कहीं रीड ही नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर है, उसको वैल्यू को सेव करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। अगर रिक्वायरमेंट है तो सेव करोगे, नहीं करना तो नहीं करोगे। अब यहाँ पे भी पीक आता है। पीक क्या करता है आपको पता ही है, क्या करता है पीक बताओ? ओनली वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, स्टैक में लास्ट वाली रिटर्न करेगा या ऊपर वाली रिटर्न करेगा? सर लास्ट वाली। ठीक है, लास्ट वाली करेगा। और बाकी सब सेम है। खाली डिफरेंस क्या था इसमें कि आपने टाइप पहले बता दिया, तो इसने नाम हम चेंज नहीं किया, बस टाइप यहाँ पे दे दिया। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है। अब क्यू में भी इन्होंने कहा भाई जब स्टैक में नाम नहीं दिया तो क्यू में नाम क्यों दें, है ना भाई? क्यू को कोई स्पेशल ताकत तो देंगे नहीं हम, तो क्यू को भी इन्होंने कोई नाम नहीं दिया। सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं वो लिस्ट और डिक्शनरी होता है। तो लिस्ट और डिक्शनरी को तो अच्छे से प्रिपेयर करना, हालांकि सबको ही अच्छे से करना, पर लिस्ट और डिक्शनरी सबसे ज़्यादा यूज होता है एप्लीकेशंस में। डेफिनेशन क्या है? क्यू के बाद स्ट्रिंग ले लेते हैं। नाम कुछ भी दे दो, नाम तो आपके हाथ में है। एन क्यू से क्या होगा? वैल्यू अंदर चली जाएगी। एन क्यू से वैल्यू आप अंदर इंसर्ट कर दोगे, तो ये चलेगा हमारा फीफो के फॉर्म पे। इसे 2 3 अलग अलग करने के लिए 4 और 5 दे दो, और सिर्फ स्ट्रिंग ही दे सकते हो, आपको पता है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करना है? डी क्यू कर देना है भाई। डी क्यू कैसे क्या करेगा? रिटर्न करेगा खाली वैल्यू या डिलीट भी करेगा? सर रिटर्न करेगा। डी क्यू रिटर्न करेगा या डिलीट भी करेगा? सर डिलीट भी कर देगा, रिटर्न भी कर देगा। करेक्ट, रिटर्न के साथ डिलीट करेगा। खाली पीक ऐसा मेथड है जो खाली रिटर्न करता है, और कोई मेथड नहीं है। पीक क्या करेगा? ये खाली रिटर्न करेगा। बताओ यहाँ पे पीक पे क्या क्या वैल्यू रिटर्न होगी? एप्पल। दिमाग लगा के बताया करो, ऐसे बिना सोचे समझे मत बताया करो। सर एप्पल ही होगी फर्स्ट वाली वैल्यू। दोबारा सोच के बताओ। सर कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है? लाइन बाय लाइन। तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, 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 फिर ये। तो यहाँ तक पहुंचने पे क्या वैल्यू बची होगी उसके अंदर?
से कुछ नहीं बचेगा, डिलीट हो जाएगा ना। करेक्ट, तो फिर एप्पल कहाँ से रिटर्न होगा? तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। क्लियर है? एरर आ जाएगी। यस तो फिर एप्पल क्यों बोला था? सर, फिर ये अभी एरर नहीं दे रहा, मतलब ये रन टाइम पे ही एरर देगा। करेक्ट, रन टाइम पे देगा कि कुछ है ही नहीं पीक पे लेने के लिए, तो क्या रिटर्न करूं मैं? क्लियर है? क्लियर है। तो ये क्यों बोला था तुमने कि एप्पल रिटर्न करेगा? सर जनरली अपन पीक पहले ले रहे थे और डीक्यू या पॉप नीचे ले रहे थे ना, इस कारण से। चलो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ना, फिर घुमा फिरा के, तो ऐसा मत सोचो कि रट के कि वही लाइन से है तभी मैं आंसर दे पाऊंगी, या कहीं उल्टा सीधा घुमा दिया तो नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि इंटरव्यू में इतने सिंपल से नहीं पूछेंगे, उन्हें तो आपको चाहिए कि ऐसा बंदा जो कठिन सिचुएशन में भी काम कर पाए। चलो ठीक है, इतना ही है कलेक्शन। आज कलेक्शन भी हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग के बारे में। रन टाइम एरर पता लगेगी कि रन टाइम एरर क्या होती है और कैसे एरर को हैंडल करते हैं, और वो होगी हमारी